अभी दिवाली का सीज़न चल रहा है। बताया जाता है, हमारे पुराने पूर्वज बताते हैं, स्कूलों में पढ़ाया जाता है, दिवाली का महत्व इस दिन घरों की जो है साफ़ सफाई का काम चलता है और धनतेरस में कुछ चीज़ें खरीदने का चलन है, एक परंपरा है। और गरीब लोगों के लिए तो परंपरा रहती है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना है, नहीं तो कोई मिट्टी का बर्तन खरीदना है, नहीं तो कोई मूर्ति खरीदनी है। और वहीं अमीरों का चलन तो आपको पता ही है, बड़ी-बड़ी बंगले, कारें, फ्लैट, मतलब कि काफ़ी महंगी चीज़ें वो उनका खरीदने का चलन है। हर धर्म में अपने हिसाब से जो है भावनाएँ और रीति-रिवाज और परंपराएँ जो चलाई हुई हैं लोगों ने अपने हिसाब से। चलो वो तो बात अलग होगी। मेन बात है दिवाली हमारे जो पूर्वज भी कहते हैं और शुरू से हमारे पाठ्यक्रम में स्कूलों में भी दिवाली पर होता था निबंध, जिसमें बताया जाता था कि भगवान राम जो हैं वो रावण को मारकर लंका पर विजय पाकर जब घर लौटे थे तो उनके राज्य के अयोध्या वासियों ने जो है घी के दिए जलाए थे उनके आने की खुशी में। उसी से तभी से ये पर्व जो है दिवाली दीपमालाओं का पर्व ये मनाया जाता है। और इसमें हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं लक्ष्मी की पूजा करते हैं, धन आदि रखकर लक्ष्मी को पैसे को हमने लक्ष्मी का रूप दिया हुआ है और उसको एक आराध्य मानकर हम उसकी पूजा करते हैं। इसी बात पर ओशो जी बोलते हैं कि अगर हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पैसे की पूजा करते हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम पूजा किसकी करते हैं, भगवान की, ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन हम लक्ष्मी पैसे की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब हमने पैसे को ईश्वर मान लिया है, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। पैसा ईश्वर नहीं है, वो एक यूज़ करने की चीज़ है। धन का हम उपयोग कर रहे हैं वहाँ तक तो सही है, लेकिन अगर हमने धन को, पैसे को ही मान लिया, भगवान मान लिया, तो वो सही नहीं है। किसी भी देश में, किसी भी धर्म में जो है कि पैसों की पूजा नहीं की जाती है। वो एक किसी चीज़ को, एक नोट है, वो एक कागज़ है, किसी चीज़ को खरीदने के लिए, उसका मतलब कि यूज़ के लिए है। अगर हम उसकी पूजा करने लग जाएंगे तो वो भी सही नहीं है। वहीं पर आप देख सकते हैं, अगर भगवान राम ने सोने की लंका को जीत कर छोड़ के आए और हम उन्हीं की याद में धन की पूजा कर रहे हैं, क्या ही व्यर्थ है।